नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 15 मार्च 2026 की तारीख है। आज का इतिहास पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज के करंट अफेयर को पढ़ा जाएगा। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है साथियों, 15 मार्च को। 1983 में इसकी शुरुआत होती है, पहली बार मनाया जाता है और अमेरिका में 15 मार्च 1962 को दुनिया में पहली बार उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति कैनेडी के द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने 15 मार्च 1962 को कंज्यूमर राइट की घोषणा दुनिया में पहली बार की। इसी उपलक्ष्य में हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ताकि कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, ग्राहक है, वो जागरूक हो, अपने अधिकारों को जाने इस चीज के लिए। इस वर्ष 2026 का थीम था सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता। सुरक्षित उत्पाद आश्वस्त उपभोक्ता विश्व विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का थीम था। ऐसे ही साथियों, हमारे देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 को हमारे देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारे देश में 24 दिसंबर 1986 को लागू हुआ। इस उपलक्ष्य में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अब साथियों, कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं, उसके बाद पढ़ा जाएगा 15 मार्च का करंट अफेयर। नई दिल्ली में आहार 2026 का पार्टनर देश किसे बनाया गया? उत्तर डी, इटली देश को। दूसरा प्रश्न, जल जीवन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई? उत्तर ए, 2028 तक बढ़ा दिया गया जेजेएम को। तीसरा प्रश्न, भारत का पहला माइक्रो एल्गो आधारित एयर टावर हाल ही में कहां स्थापित किया गया? तो वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नई दिल्ली में। चौथा प्रश्न, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में शीर्ष कौन सा राज्य है? शीर्ष पर राज्य है उड़ीसा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ल्ड किडनी डे हाल ही में कब मनाया गया? उत्तर हो जाएगा 12 मार्च को। छठा प्रश्न, भारतीय आर्किड महोत्सव 2026 का आयोजन हाल ही में कहा किया गया? उत्तर हो जाएगा सिक्किम में, सिक्किम के पाक्योंग में। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को 22 साल बाद एशिया कप आर्चरी 2027 के दूसरे चरण की मेजबानी मिली है? तो दिल्ली को मिली है, दिल्ली मेजबानी करेगा। एनएचएआई ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इसरो की मदद से, इसरो की सहायता से। किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? तो तमिलनाडु के मदुरई हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। 10वां और अंतिम प्रश्न था, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50 साल में पहली बड़ी यूएस रिफाइनरी बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो रिलायंस ग्रुप के साथ साझेदारी की है। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। पहला प्रश्न है, महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना किसने लॉन्च की है? तो ये उत्तर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में बहुत सारी योजनाएं इधर शुरू की गई हैं, ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को। पहले हम मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना को देखते हैं। इस योजना के तहत साथियों वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता दी जाएगी महिलाओं को। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपए और जो अनुसूचित महिलाएं हैं उनको 1500 रुपया हर महीने आर्थिक सहायता दिया जाएगा। उत्तर हमारा हो जाएगा ए। देखिएगा इस योजना का डिटेल पूरा। मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना पंजाब राज्य की योजना है। पंजाब में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। पंजाब का जब बजट प्रस्तुत हुआ 2026-27 उसमें इसकी घोषणा की गई थी। 1000 रुपए प्रति माह सामान्य महिला को और 1500 रुपए प्रति माह अनुसूचित जाति की महिलाओं को दिया जाएगा। पंजाब का स्ट्रेटेजी की पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और पंजाब के सीएम है भगवंत मान सिंह। चंडीगढ़ साथियों 3 राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है। पंजाब के पंजाब के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। पंजाब की और सारी जो योजनाएं हैं इस वर्ष की 2-4-6 महीने में शुरू की गई हैं, देखिएगा। बाज आंख ड्रोन प्रणाली एक शुरू की गई है पंजाब में मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए। बाज आंख ड्रोन प्रणाली। लोक मिलनी योजना शुरू की गई, लोक मिलनी योजना पंजाब में। मेरी रसोई योजना पंजाब में। होला मोहल्ला महोत्सव पंजाब का है। मुख्यमंत्री सेहत योजना ये भी वित्तीय सहायता के लिए पंजाब में शुरू किया गया। अनुसूचित जाति आयोग के लिए अलग कोर्ट रूम और तेज सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब ही है। देश का पहला हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? पंजाब के नांगल नहर में। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, स्ट्रक्चर्ड बग बाउंटी प्रोग्राम हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर हो जाएगा यूआईडीआई के द्वारा।
UIDI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये UIDI का फुल फॉर्म है, UIDAI। इसने साथियों स्ट्रक्चर्ड बग बाउंटी प्रोग्राम शुरू किया है। बग, एरर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो एरर होता है उसको ढूंढना बोलते हैं बग को। बग को ढूंढेगा, क्या होगा इसमें देखिएगा, स्ट्रक्चर्ड बग बाउंटी प्रोग्राम जो UIDI, जो आधार कार्ड जारी करने वाली संस्थान है, आधार जारी करने वाली संस्थान है, उसने किस लिए किया है, क्या है पूरा डिटेल देखिएगा। स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड बग बाउंटी प्रोग्राम यूआईडीआई के द्वारा शुरू किया गया। इसमें पहले तो हमारे देश के टॉप इथिकल हैकर को सेलेक्ट किया गया। देखिएगा 20 20 जो है साथियों, 20 इथिकल हैकर का पैनल है। यह टॉप देश के जो इथिकल हैकर है उनमें से 20 को सेलेक्ट किया गया। उनको यूआईडीआई के पोर्टल और एप्लीकेशन की सुरक्षा कमियों को खोजने का काम दिया गया कि आप जो है हमारे यूआईडीआई पोर्टल और एप्लीकेशन की कमी को खोजिए, बग को खोजिए, उसके बाद इनको पुरस्कार दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। यूआईडीआई ने किया है। तो पहले हम एक बात देखते हैं साथियों हैकर को, उसके बाद इसका डिटेल देखेंगे। हैकर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। मूवी में, टीवी में आपने देखा होगा कि एक काला टोपी लगा करके होते हैं और एक श्वेत टोपी। नहीं देखे तो आगे आप ध्यान दीजिएगा। पुलिस के साथ अगर सरकार के एजेंसी के साथ कोई हैकर कंप्यूटर पे बैठा हुआ है तो उसे व्हाइट हैट हैकर कहते हैं, व्हाइट हैट हैकर। और एक होता है ब्लैक हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर। दोनों में क्या अंतर है, काली टोपी वाला जो होता है वो बिना अनुमति के कंप्यूटर में घुस जाता है और सॉफ्टवेयर की चोरी कर लेता है, डेटा की चोरी कर लेता है। श्वेत जो होता है व्हाइट हैट वाला, ये अनुमति से हैकिंग करता है। तो इसी को कहते हैं इथिकल हैकर, यानी कि नैतिक हैकर। जब किसी की अनुमति से कोई हैकर कंप्यूटर सिस्टम के एरर को खोजता है और उसको हैक करता है तो उसको इथिकल हैकर कहते हैं। तो 20 इथिकल हैकर का पैनल होगा, यूआईडीआई पोर्टल और एप्लीकेशन की सुरक्षा कमियों को ढूंढेगा और उसके बदले में यूआईडीआई उसको पुरस्कृत करेगा। यही प्रोग्राम है स्ट्रक्चर्ड बग बाउंटी प्रोग्राम। यूआईडीआई के बारे में देखिएगा। यूआईडीआई यूआईडीआई साथियों फुल फॉर्म इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना हुआ था 2009 में। 2009 में यूआईडीआई का गठन होता है। 2016 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया और इसके अध्यक्ष वर्तमान में नीलकंठ मिश्रा जी, प्रथम अध्यक्ष नंदन नीलेकड़ी साहब। सबसे इंपॉर्टेंट इस वर्ष साथियों इसका शुभंकर या मस्कट डिक्लेयर किया गया, उदय। उदय UDAI मस्कट शुभंकर है यूआईडीआई का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पुट्टास्वामी एक वाद केस सुप्रीम कोर्ट का याद रखिएगा। पुट्टास्वामी वाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है, मौलिक अधिकार। जो निजता का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, वो आधार के केस से ही डिसीजन आया था। आधार कार्ड में जो डिटेल होता है, नाम, पिता का नाम, 12 अंकों का आधार नंबर होता है, वह सब अगर किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाता है तो वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का आधार कार्ड है, उसे बहुत डेटा लीक करके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है और तमाम जो अपराध हो सकता है उसको कर सकता है। इसलिए कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप जो है वर्चुअल एक नंबर दीजिए और आधार कार्ड अगर कहीं प्रयोग हो रहा है तो उसमें लास्ट के सभी अंकों को छिपा करके और लास्ट के सिर्फ 4 अंकों को ही दिखाइए। ये भी डिसीजन इसी में आया और निजता का अधिकार माना गया। निजता का अधिकार माना गया मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया निजता का अधिकार। आधार कार्ड के केस से ही जुड़ा मामला था। किस केस में? पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने। पहला आधार कार्ड देश में किसका जारी हुआ था? तो 29 सितंबर 2010 ईस्वी को, 29 सितंबर 2010 ईस्वी को रंजना सोनावा ने, महाराष्ट्र की हैं, इनको सबसे पहला देश का आधार कार्ड जारी होकर मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न हमारा, देश की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन चुनी गई? क्वीर सांसद चुनी गई है साथियों मेनका गुरु स्वामी, मेनका गुरु स्वामी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका नाम हो जाता है, देखिएगा, मेनका गुरु स्वामी। ये साथियों यह क्वीर है, एलजीबीटी क्यू ग्रुप में जो आते हैं उनमें लास्ट में क्वीर होते हैं। देखिएगा मेनका गुरुस्वामी भारत की खुली तौर पर पहली क्वीर सांसद हो गई जो राज्यसभा में चुन करके गई हैं। यह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल से सांसद हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल से सांसद हैं। देखिएगा भारत की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद हैं राज्यसभा के AITMC की, पश्चिम बंगाल राज्य से।
ये साथियों एक धारा याद रखिएगा, एक धारा है आईपीसी 377। इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने किस धारा को असंवैधानिक घोषित किया? पूर्व में इसका नाम था आईपीसी 377। नवतेज सिंह केस था 2018 में, इसी में समलैंगिकता आता था। इसी समलैंगिकता के जो कानून अपराध माना जा रहा था उसको असंवैधानिक घोषित किया, यानी कि समलैंगिकता को जो है वो कानूनी वैधता मिला था। किस केस में? सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह केस 2018 में डिसीजन दिया था। और जो आईपीसी धारा 377 समलैंगिकता को अपराध मानता था, उस धारा को ही असंवैधानिक कर दिया है। एलजीबीटीक्यू समुदाय क्या होता है? देखिएगा, यही फुल फॉर्म है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर। ये क्वीर यही है साथियों। क्वीर का मतलब हो गया क्वेश्चन मार्क। उनको पता नहीं है कि वो पुरुष है कि महिला है, वो डाउट में रहते हैं, उनको क्वीर कहा जाता है। और टी मतलब होता है ट्रांसजेंडर। और बी मतलब होता है साथियों बाइसेक्सुअल, लड़का लड़की, लड़का लड़की दोनों आपस में समलैंगिकता करते हैं तो उसे बाइसेक्सुअल। और गे होता है साथियों जब लड़का और लड़का। और लेस्बियन होता है जब लड़की और लड़की समलैंगिक हो साथियों। एलजीबीटीक्यू प्लस यह एक समुदाय है, पूरा नाम इसका यही है, एलजीबीटी क्यू प्लस तक इसको करिएगा। और क्योंकि प्लस मतलब ये हुआ कि और भी ऐसे हैं जो संदिग्ध है, रिकॉर्डेड नहीं। यहाँ पर लिखा गया कि भारत की पहली खुले तौर पर है, ये ओपन है साथियों। अभी बहुत बहुत सारे हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं साथियों, अद्भुत अद्भुत, लेकिन वो खुले तौर पर नहीं है। ये खुले तौर पर क्वीर सांसद राज्यसभा में बनी है मेनका गुरुस्वामी। ये जो केस है साथियों सुप्रीम कोर्ट में नवतेज सिंह केस 2018 है, इसमें इन्होंने पैरवी भी किया था, मेनका गुरुस्वामी ने पैरवी भी किया था अपने केस को मजबूत करने के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग जो है करंट अफेयर में 1 साल 6 महीने के भीतर जो हमारा जो हमारा ट्रांसजेंडर से रिलेटेड कुछ नया हुआ है या फर्स्ट हुआ है उसको हम कवर करेंगे, हमारे एग्जाम में देखने को वो मिल सकता है। देखिएगा इसको, ये है पहली बात कि ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है 31 मार्च को। 31 मार्च को इसी महीने में ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। अमीर महतो झारखंड में पहली सीएचओ है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। भारत में पहली बार झारखंड राज्य में बनी अमीर महतो ट्रांसजेंडर से। सारा क्वेश्चन ट्रांसजेंडर से देखिएगा। मानवी मधु कश्यप बिहार में दरोगा बनी, पहली दरोगा ट्रांसजेंडर मानवी मधु कश्यप बिहार में। सिंधु गणपति रेलवे में टीटी बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर। टीटीई का मतलब क्या हुआ साथियों? ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। तेलंगाना में पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क बना। किस राज्य में पहला कम्युनिटी डेस्क बना? तेलंगाना में। केरल में प्राइड परियोजना शुरू किया गया, किसके लिए? इनके रोजगारों के लिए, ट्रांसजेंडर के रोजगारों के लिए। पहला अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहाँ हुआ? नहीं बेटा, पहला अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहाँ हुआ? अजमेर में। पहला अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन भारत में कहाँ हुआ? तो अजमेर। पहली बार हुआ है इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। फिर पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल कहाँ खुला है देश का? अजमेर में, हैदराबाद में। पहला ट्रांसजेंडर हॉस्पिटल हैदराबाद। और पहला ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो अजमेर में। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न। भारत द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? एम्फीबियस मतलब उभयचर, पानी में भी और हवा में भी, तो उभयचर इसको ड्रोन बोला जा रहा है। नाम है अवतार। अवतार नाम का हमारे भारत का पहला स्वदेशी एम्फीबियस ड्रोन है। देखिएगा डिटेल यहाँ पर लिखा है। अवतार पहला उभयचर ड्रोन एक्वा एयर एक्स ऑटोनोमस सिस्टम ने इसको बनाया है। एक्वा एयर एक्स ऑटोनोमस सिस्टम बेंगलुरु में स्थित है, इसने इसका विकास किया अवतार का। अवतार पहला स्वदेशी एम्फीबियस ड्रोन है। अब ड्रोन का स्ट्रेटेजी के हम लोग कवर करेंगे। ड्रोन हाल फिलहाल में जो भी चर्चा में रहा था उस ड्रोन को देखिएगा। पहला आईआईटी मणिपुर और असम राइफल दोनों ने मिल करके एडवांस ड्रोन प्रशिक्षण किया। किसने ड्रोन प्रशिक्षण किया एडवांस लेवल का? तो आईआईटी मणिपुर और असम राइफल। भारतीय सेना का स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड सिस्टम का क्या नाम है? सक्षम। भारतीय सेना का स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड का क्या नाम है? सक्षम। इजराइल से भारत ने हमारे हिरान मार्क 2 ड्रोन खरीदा है। हिरान मार्क 2 किसने बनाया? इजराइल ने हमारे भारत में खरीदा। इंद्रजाल क्या है? भारत का पहला एआई पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन। वाहन है पेट्रोलिंग करने वाला, भारत का पहला एआई पावर्ड एंटी ड्रोन, नाम है इसका इंद्रजाल। उर्वाकल एक जगह है साथियों, उर्वाकल कुर्नूल आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उर्वाकल देश का पहला ड्रोन सिटी बना। देश का पहला ड्रोन सिटी कहां पर? आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिला में उर्वाकल। भैरव और दुर्गा। भैरव है साथियों ड्रोन युद्ध में माहिर एक आर्मी का बटालियन।
भैरव ड्रोन युद्ध में माहिर सेना बल है। दुर्गा पहली पूर्ण महिला ड्रोन इकाई है। दुर्गा पहली पूर्ण महिला ड्रोन इकाई। अगला क्वेश्चन, 99.93% साक्षरता दर के साथ देश का दूसरा संघ शासित प्रदेश कौन बन गया है? उत्तर हमारा हो जाएगा साथियों, उत्तर हमारा हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित राज्य हमारे भारत का दूसरा केंद्र शासित राज्य बन गया, जो लगभग लगभग 100% साक्षर हो गया है। साक्षरता से क्वेश्चन है, और ये कौन सा योजना था उससे क्वेश्चन है, पूरा देखिएगा। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रांत बन गया चंडीगढ़। पहला केंद्र शासित प्रांत लद्दाख। यह हमारे देश में एक कार्यक्रम है, 2022 में शुरू हुआ उल्लास कार्यक्रम। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2022 में उल्लास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसकी अवधि है 2022 से 2027 तक, 5 साल। 5 साल में क्या किया जाएगा? 15 साल से अधिक आयु के जो हमारे देश में निरक्षर लोग हैं, जो पढ़ नहीं पाए, जो साक्षर नहीं है, उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा, उनको साक्षर बनाया जाएगा। उल्लास कार्यक्रम में उल्लास का फुल फॉर्म भी है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। साथियों, पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है। कंपटीशन का तैयारी का, यूपीएससी की तैयारी का आपका लिमिटेड एज बाउंडेशन है। आपसे कोई पूछे कि बाबू कब तक पढ़ाई करबा, तो आंसर दे दीजिएगा कि जब तक शरीर है, जब तक जीवन है, तब तक पढ़ाई करेंगे। क्या नॉलेज गेन करने में हमारा एज लिमिटेशन बाउंडेशन होना चाहिए ना? आप 60 साल की उम्र में भी पढ़ाई करिए, ज्ञान बटोरिए। तो वही चीज है कि आप अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति अगर साक्षर नहीं हो पाया अपने आयु में, जिस आयु में होना था, तो क्या एज निकल गया तो उसको नहीं अधिकार है शिक्षा ग्रहण करने का, साक्षर होने का? हर जगह से वो समाज में हमारे अशिक्षित या निरक्षर कह करके ही संबोधित किया जाएगा। उसी चीज के लिए, उसी को दूर करने के लिए उल्लास कार्यक्रम शुरू हुआ साथियों। पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है, तैयारी का उम्र होता है। आगे देखिएगा, पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम, दूसरा गोवा और तीसरा त्रिपुरा। यह उल्लास कार्यक्रम के अंतर्गत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु गरिमा के साथ मरने का अधिकार को मौलिक अधिकार माना है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या लिखा है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है। इसी की व्याख्या करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसिव यूथेनेसिया निष्क्रिय इच्छा मृत्यु हमारे देश में एक फंडामेंटल राइट है। हुआ क्या, देखिएगा साथियों, एक तस्वीर आपको ये दिख रहा है सामने, ये तस्वीर है हरीश राणा की। हरीश राणा, ये साथियों गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के, और इनको इनको आज से 13 साल पहले साथियों, 13 साल पहले हरियाणा के चंडीगढ़ में, हरियाणा के चंडीगढ़ में 4 मंजिला मकान से, छत से यह गिर गए थे, और गिर के इनको जो है गंभीर चोटें लगी और ये कोमा में चले गए थे। हरीश राणा कोमा में चले गए थे। 13 साल से इनका परिवार इनकी परवरिश कर रहा था, कोमा में चले गए थे। धीरे धीरे इनके शरीर के अंग निष्क्रिय हो रहे थे। इनका जो है साथियों जीवन बहुत कष्टकारी हो गया था। एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो होता है, वो कष्ट में ये जी रहे थे। इनके बॉडी में अलग अलग प्रकार के जख्म हो गए थे, फिर भी परिवार ने इनका साथ नहीं छोड़ा, परिवार इनका लगा रहा। 3 वर्ष पहले इनके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की इच्छा मृत्यु की। तो इच्छा मृत्यु साथियों 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। इच्छा मृत्यु 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव और पैसिव यूथेनेसिया होता है, अंग्रेजी में इसको यूथेनेसिया कहते हैं, यूथेनेसिया। ये साथियों इच्छा मृत्यु का मतलब हो गया कि आपकी इच्छा से मृत्यु मिल रही है। लेकिन यहाँ एक्टिव पैसिव 2 अंतर है। एक्टिव मतलब कि आपको कोई इंजेक्शन लगा करके, दवा खिला करके आपकी इच्छा से मृत्यु दिया जा रहा है, और पैसिव का मतलब हो गया जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है उसको बस हटा दिया जाएगा धीरे धीरे करके। जैसे वेंटिलेटर पर आप हैं तो धीरे धीरे वेंटिलेटर में डोज कम कर दिया जाएगा, मशीन को हटा दिया जाएगा, तो इस तरह से मृत्यु होगी, तो पैसिव यूथेनेसिया है। तो हमारे भारत में ध्यान रखिएगा, गरिमा के साथ मरने का अधिकार जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, निष्क्रिय। पैसिव यूथेनेसिया है, एक्टिव यूथेनेसिया नहीं है, ये वाला हमारे भारत में है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से परिवार ने जीत हासिल की, और हरीश राणा को जो है साथियों गरिमा के साथ मरने का अधिकार मिला है। अब इनको जो है दिल्ली एम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां पर सीएमओ की देखरेख में इनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा करके इनको इनको साथियों इच्छा मृत्यु दे दी जाएगी। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, इच्छा मृत्यु दुनिया में सबसे पहले 2002 में नीदरलैंड ने दिया था। नीदरलैंड ने सबसे पहले दुनिया में
इच्छा मृत्यु को लीगल किया था। 2002 में नीदरलैंड दुनिया में सबसे पहले इच्छा मृत्यु को लीगल किया था। सातवां प्रश्न पूछा गया है, नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर हमारा होगा साथियों नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड ने ग्रामीण भारत में जलवायु के डेटा को कलेक्ट करके सरकार को और किसानों को लाभ देने के लिए इस चैलेंज को शुरू किया है। नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया है। देखिएगा नाबार्ड ने शुरू किया है। पहली बात कि हम देखेंगे ये क्या है। ये जो चैलेंज है ये क्या है? तो ये चैलेंज है नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज, नाबार्ड द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य है क्लाइमेट डाटा एकत्र करके किसान और सरकारों को मदद करना। और नाबार्ड जिसने ये शुरू किया, इसको लॉन्च किया है, इस नाबार्ड का स्ट्रेटेजी के कवर करिएगा। इस नाबार्ड का स्ट्रेटेजी के नाबार्ड साथियों फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका गठन हुआ था 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन हुआ था और इसके वर्तमान में प्रमुख है केवी साजी। एक करंट अफेयर में क्वेश्चन था साथियों, एग्रीश्योर जो कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए शुरू हुआ, एग्रीश्योर इसको किसने लॉन्च किया था? इसको भी नाबार्ड ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमीर लोगों के लिए जन्म से सुरक्षित सीट रखने की व्यवस्था हेरिडिटरी पियर्स को किसने समाप्त कर दिया? समाप्त कर दिया साथियों, समाप्त कर दिया ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने अपने यहाँ से। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, देखिएगा हेरिडिटरी पियर्स ब्रिटेन में समाप्त हुआ। 700 साल पहले कानून बना था, देखिएगा 700 साल पहले एक कानून बना था, व्यवस्था थी। ये 1999 में संशोधन किया गया। इसमें इसमें 1999 में संशोधन किया गया। 700 साल पुराने कानून में 1999 में संशोधन किया गया, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक्ट नाम से जाना जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक्ट, ये इसमें कहा गया इस कानून में कि 92 सदस्य सिर्फ हेरिडेटरी पियर्स से रहेंगे, यानी वंशानुगत रहेंगे, बाकी सभी को हटा दिया गया। लेकिन अभी क्या किया गया, मार्च 2026 में हम पढ़ रहे हैं आज, सभी वंशानुगत व्यवस्थाओं को समाप्त किया गया। अब कोई वंशानुगत आधार पर नहीं रहेगा। समझिएगा पूरा डिटेल, और संविधान की चीजों को रिलेट करके हमको यहाँ से भी कुछ न कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिएगा साथियों, पहली बात कि हमारा भारत जो है वो लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र, और लोकतंत्र में भी साथियों लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में भी संसदीय व्यवस्था वाला देश है, संसदीय व्यवस्था है। और ऐसे ही ब्रिटेन, ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन राजतंत्र है। ब्रिटेन में राजा रानी भी है और ब्रिटेन में संसद भी है। ब्रिटेन क्या है? संसदीय राजतंत्र वाला देश है। हमारा भारत संसदीय लोकतंत्र वाला देश है। हमने हमने अपने देश में 1950 में जो संविधान लागू हुआ उसमें संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया है? तो यही ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन के ही संसदीय व्यवस्था को लिया है। तो हमारे जो भारत में संसद है साथियों, हमारे भारत में संसद है, इसको अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहा जाता है। ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट कहा जाता है। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में दो सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और एक है हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन हमारे भारत में भी है। इसी तरह से बस हिंदी में नाम है उसका लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि हमने ब्रिटेन के ही पार्लियामेंट्री सिस्टम से अपने भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। तो ब्रिटेन में दो सदन जो है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन। लॉर्ड्स को ऊपरी सदन कहते हैं, ऊपरी सदन। यही हाउस ऑफ लॉर्ड्स में साथियों 700 साल से कानून ये था कि हमेशा जो है इसमें जो मेंबर होंगे वंशानुगत होंगे। राजा का बेटा राजा होगा, सांसद का बेटा सांसद होगा, उसका बेटा सांसद होगा, ये व्यवस्था था 700 साल से। लेकिन हमने पढ़ा कि 1999 में इसको लिमिटेड किया गया, और अभी क्या किया गया 2026 में इसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया। अब कोई भी राजा का बेटा राजा नहीं होगा, सांसद का बेटा सांसद वंशानुगत नहीं होगा, चुन करके आएगा। कहां पर? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, ब्रिटेन में। हाउस ऑफ कॉमन क्या साथियों? ये कॉमन सभा है, आम आदमी की सभा है, जैसे लोकसभा है, ये लोकसभा राज्यसभा ऐसे समझिए। बट हमारे भारत में राज्यसभा में ऐसा नहीं है, वंशानुगत नहीं, यहाँ पर भी चुन करके आते हैं और यहाँ पर भी चुन करके आते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस साथियों यह मनाया जाता है हर साल 9 मार्च को, 9 मार्च को। लेकिन इसमें भी साथियों हर साल ये नहीं होता है, इसमें भी एक फाउंडेशन है, देखिएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा।
पहली बात कि राष्ट्रमंडल होता क्या है? राष्ट्रमंडल एक ग्रुप है साथियों, बहुराष्ट्रीय ग्रुप है, बहुत सारे देश में सदस्य होते हैं। यह ब्रिटेन के द्वारा शुरू की गई व्यवस्था है। ब्रिटेन ने कहा जो भी देश कभी पास्ट में हमारे उपनिवेश रहे हैं, कॉलोनी रहे हैं, गुलाम रहे हैं, उन सभी देशों को सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक सहायता के लिए एक संगठन हम बना रहे हैं, जिसको स्वेच्छा से जुड़ना हो वो जुड़ जाए। तो हमारे भारत भी 1949 में 47 में हम आजाद हुए और 1949 में राष्ट्रमंडल से हमारा भारत जुड़ गया। राष्ट्रमंडल को राष्ट्रकुल भी कहते हैं और इसको साथ ही कॉमनवेल्थ भी कहते हैं। ये जो कॉमनवेल्थ सदस्य होते हैं ये 4 साल पर आपस में गेम भी खेलते हैं, जिसको कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। भारत में हमारे 2010 में दिल्ली में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम हुआ था और 2030 में अहमदाबाद, जो हमारे भारत की खेल राजधानी के रूप में डेवलप हो रही है, 2030 में अहमदाबाद में वहां पर गेम होगा, राष्ट्रमंडल गेम होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। कॉमनवेल्थ या राष्ट्रकुल मार्च माह का दूसरा सोमवार, ये देखिए फिक्स डेट नहीं है साथियों, ये मार्च महीने का दूसरे सोमवार को कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। तो इस वर्ष ये 9 मार्च को पड़ा, 2026 में। 2026 में यह 9 मार्च को पड़ा, इसलिए 9 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस। 1949 में लंदन घोषणा से इसकी स्थापना होती है कॉमनवेल्थ की, लेकिन पूर्व में साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1902 में, तब एम्पायर डे कहा जाता था, एम्पायर डे। जब साथियों इसकी स्थापना हुई तब इस दिवस के ये जो दिवस मनाया जा रहा है कॉमनवेल्थ डे, उसको एम्पायर डे कहा जाता था। 1958 से इसको राष्ट्रमंडल डे कहा जाता है। राष्ट्रमंडल में सदस्य कितने हैं? 56 सदस्य हैं। हमने कहा ना कि जो भी कभी उपनिवेश रहे, ब्रिटेन के गुलाम रहे, वो सदस्य है। लेकिन 4 ऐसे देश भी हैं जो ब्रिटेन के गुलाम तो नहीं रहे, लेकिन राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। तो थोड़ा सा अपवाद हो गया, कंट्रोवर्शियल हो गया, तो महत्वपूर्ण नाम हो जाता है। कौन कौन? मोजाम्बिक, रवांडा, टोंगो, गैबन सदस्य हैं, लेकिन गुलाम कभी नहीं रहे, उपनिवेश कभी नहीं रहे। टोटल कॉमनवेल्थ में 56 देश हैं। इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? तो सरली बोचवे, घाना देश के। और प्रत्येक 4 वर्ष में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाता है। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। 1930 कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था, हैमिल्टन शहर में। और उसके बाद हमारे भारत में पहली बार 19वें संस्करण का राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 2010 में नई दिल्ली में, और 2022 में बर्मिंघम यूके में हुआ, और 23वां 2026 में इस वर्ष होगा साथियों ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 2026 में कौवे क्रम का राष्ट्रमंडल होगा, 23वें क्रम का कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और 24वां क्रम का यानी 4 साल बाद फिर 2030 में हमारे भारत में होगा, अहमदाबाद में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा साथियों 9 मार्च से 14 मार्च 2026 तक अभी हाल ही में पहली बार हमारे भारत में राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप भी कराया है, हमारे भारत ने इसका आयोजन कराया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, एक राष्ट्रीय होता है हमारे भारत में भी, कॉमनवेल्थ दिवस होता है। भारत में कॉमनवेल्थ दिवस, भारत में कॉमनवेल्थ दिवस कब मनाया जाता है? भारत में कॉमनवेल्थ दिवस मनाया जाता है 24 मई को। 24 मई, क्योंकि 24 मई 1819 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हमारे भारत में 24 मई को कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। लेकिन अगर दुनिया में पूछा जाए विश्व वाला राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप उत्तर क्या करेंगे? मार्च माह का दूसरा सोमवार, जो 2026 में 9 मार्च को पड़ा था। अगला 10वां और अंतिम प्रश्न है, काइल वॉकर ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, इनका संबंध किस खेल से है? ये साथियों फुटबॉलर, इंग्लैंड के फुटबॉलर, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी। अब यह अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच नहीं खेलेंगे। काइल वॉकर, फुटबॉल, इंग्लैंड, संन्यास। ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट किए उन सभी का वेलकम है, हृदय की गहराइयों से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।